इंडिया सेमिनार में राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। राहुल के इस बयान के बाद देश भर के नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कोई उनकी इस बात का विरोध कर रहा है तो कोई उनके समर्थन में खड़ा नजर आ रहा है। तो राहुल गांधी के साथ कौन कौन है, उनके खिलाफ कौन कौन है और राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, देखिए। राहुल गांधी ने कहा कि चीन ने लद्दाख और डोकलाम में यूक्रेन जैसे हालात कर दिए हैं, लेकिन सरकार इस पर एक भी एक्शन नहीं ले रही है। राहुल ने कहा कि सरकार इस मसले पर बोलने से भी डरती है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा, My problem with the government is that they don't allow a discussion. Chinese troops are sitting inside India today. Right? They've just built a huge bridge over the Pangong Lake. Why are they doing that? Right? They are setting up the infrastructure. They're obviously preparing for something. राहुल गांधी के इस बयान पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने निशाना साधते हुए कहा, विदेश में जाकर देश को बदनाम करना ये राहुल गांधी का पहला शगल नहीं है। कांग्रेस के नेता शुरू से ही ऐसा करते आ रहे हैं। कांग्रेस खतरे में होती है तो कांग्रेस को संविधान भी खतरे में नजर आता है। भारत को बदनाम करना राहुल गांधी बंद करें। राहुल की केरोसिन वाली टिप्पणी का समर्थन करते हुए शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा, उन्होंने जो कहा सच है। हमने भी अलग शब्दों में यही बात कही है। आप उन लोगों के खिलाफ अभियान देख सकते हैं जो केंद्र सरकार के खिलाफ बोलते हैं। ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। केंद्र सरकार के खिलाफ बोलने वाले किसी भी व्यक्ति को केंद्रीय एजेंसियों की एक के बाद एक जांच का सामना करना पड़ता है। राहुल गांधी के इस बयान पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि आपराधिक साजिश के तहत ही ऐसा बयान दिया जा सकता है। देखो, वही तो कह रहे हैं ना, इंडिया को गेन करना चाहते हैं, इंडिया पे कब्जा करना चाहते हैं। अभी भी इनका सुरूर जो है वो कांग्रेस इज कंट्री और कंट्री इज कांग्रेस। इनको जो विरासत मिली है ना, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, वो वाली विरासत के अभी भी सुरूर में है। जो पार्टी और जिस पार्टी के नेता आज भी जो है वो बिना ज़मीन के ज़मींदारी और बिना जनाधार के जागीरदारी का जो है वो की जंग लड़ रहे हों, जिस सुरूर और में चकनाचूर हों, तो ऐसे ही बात निकलेगी। आज उनको इस बात का एहसास ही नहीं हो रहा है कि देश की ज़मीन की हकीकत क्या है। तो राहुल के बयानों पर अक्सर बीजेपी हमलावर रहती है, लेकिन ऐसा बहुत कम हुआ है कि राहुल की बात का किसी ने समर्थन किया हो। लेकिन इस बार उनके बयानों पर संजय राउत के समर्थन और बाकी नेताओं के विरोध से देश की राजनीति में क्या असर पड़ेगा, ये देखना अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल डेस्क।